हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट या पादपों में खनिज पोषक तत्व। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में आवश्यक पोषक तत्वों के विश्लेषण की विधियां, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि इनमें क्या किया रहता है, पादपों को कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट बता दिया था कि पादपों में पोषक तत्वों के विश्लेषण की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था पादप भस्म विश्लेषण, ठीक है। और जो दूसरा था अपना वो था बालू रेत संवर्धन विधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अपना सेकंड मेथड है बालू संवर्धन प्रयोग, उसके बारे में। बालू संवर्धन प्रयोग। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में जो तत्व होते हैं या आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनके निर्धारण के लिए पौधों को बालू रेत में उगाया जाता है। किसमें? नाम ही क्या है मेथड का? बालू संवर्धन प्रयोग। जैसा कि नाम है बालू संवर्धन प्रयोग, तो सिंपल सी बात है पादपों का जो संवर्धन माध्यम होगा या जो संवर्धन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? बालू रेत में। किसमें किया जाएगा भाई? बालू रेत में। तो इस विधि में क्या किया जाता है, पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी के लिए इन्हें किसमें उगाया जाता है? बालू रेत में उगाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बालू रेत को HCl से धोया जाता है। किससे धोया जाता है भाई? HCl से। किसको? बालू रेत को HCl से क्या किया जाता है? धोया जाता है, ठीक है। अब इसे HCl से धोते हैं तो जो ये रेत होती है वो हो जाती है निर्जमीकृत। कैसे हो जाती है? निर्जमीकृत रेत हो जाती है, मतलब इसमें कोई भी रोगाणु के कण नहीं बचते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या किया जाता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वॉश किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है? इसे साफ पानी से धोया जाता है। क्या किया जाएगा भाई? इसे साफ पानी से धोया जाता है। साफ पानी से धोया जाता है। उसके बाद इसे सुखा दिया जाता है। किसको? बालू रेत को। क्लियर है? इसके बाद इसको रेत को क्या कर दिया जाता है भाई? सुखा दिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो कुछ पौधे होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? उगा दिया जाता है। और जो पौधे उगाए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, कुछ पौधों को तो नियंत्रण पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रण पौधे। वे पौधे जिन्हें नियंत्रण पौधे कहा जाता है उसे पानी में जो सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको घुलित अवस्था में दिया जाता है। किस अवस्था में? घुलित अवस्था में। वे पौधे, इसमें कुछ पौधों को दिया जा रहा है, सभी पौधों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। क्या किया जाता है? कुछ पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको किसमें? घुलित अवस्था में दिया जाता है। इन पौधों को क्या कहा जाता है? नियंत्रण पौधे। क्या कहा जाएगा भाई? नियंत्रण पौधे। क्लियर है? वे पौधे जिन्हें पोषक पदार्थ अवेलेबल हो रहे हो। और जो कुछ पौधे होते हैं, अलग अलग जो पादप होते हैं उन्हें अलग अलग पोषक तत्वों की उपस्थिति में उगाया जाता है। अलग अलग जार बना दिए जाते हैं, उन्हें अलग अलग पोषक पदार्थों की उपस्थिति में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। इसके बाद उन पौधों में देखा जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी की वजह से क्या लक्षण पौधे में उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लोगों को जानना भी तो यही है भाई, हमारा मेन जो पर्पज है टेक्निक का वो क्या है कि हम लोगों को जानकारी हासिल करना है कि किस पौधे की मतलब किस पोषक तत्व की उपस्थिति या कमी से पौधे में क्या लक्षण प्रतीत होते हैं। तो अलग अलग पोषक माध्यम पे उगाया गया, तो हम लोग देखते हैं कि जिस तत्व की कमी हुई पौधा उस तत्व के लक्षण या उस तत्व की कमी के क्या करता है? लक्षण शो करता है। क्लियर है?
तो यह जो विधि होती है विभिन्न पदार्थों के या विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य विधि है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जो यह विधि होती है इसमें क्या आती है, अनेक कठिनाइयां आती हैं। क्या आती है, अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए बालू के स्थान पर यहाँ पर अनेक जो माध्यम है वो यूज किए जाते हैं, जैसे क्वार्टज माध्यम। क्या यूज किया जा सकता है भाई, बालू के स्थान पर क्वार्टज, ठीक है, क्वार्टज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक चिप्स, प्लास्टिक चिप्स, वर्मीकुलाइट आदि माध्यमों का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से भी जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला संवर्धन माध्यम में वो क्या है, वर्मीकुलाइट। क्या है भाई, वर्मीकुलाइट। और ये जब वर्मीकुलाइट होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर, और ये एक हल्का पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, हल्का पदार्थ होता है। मुख्य रूप से संवर्धन विधि के लिए यह जो पदार्थ होता है वो उपयोग में लिया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा बालू संवर्धन प्रयोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड जो अपनी टेक्निक है वो है जल संवर्धन प्रयोग। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जल संवर्धन। कौन से भाई, अपनी जल संवर्धन प्रयोग। नाम ही क्या है, जल संवर्धन प्रयोग। इसमें क्या होता है, किसका यूज किया जाएगा, जल का। किसका यूज किया जाएगा, जल का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, नाम ही क्या है, जल संवर्धन प्रयोग। तो क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है संवर्धन माध्यम के स्थान पर, मतलब संवर्धन माध्यम के रूप में जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है भाई, जल यूज किया जाता है। और ये जो जल होता है इसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं वो घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें बालू रेत का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता भाई, बालू रेत का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, पौधों को, किसको, पौधों की जड़ को पोषक तत्व के घोल में रखा जाता है। पौधे की जड़ को किस में रखा जाता है भाई, पोषक तत्वों के घोल में रखा जाता है। तो जो घोल बना होता है वो किस में डिजोल्व होता है, पानी में। ठीक है, अब क्या होगा, इस घोल में ऑक्सीजन का अभाव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि घोल में क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो जो घोल होता है उसके जड़ के पास, किसके पास, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो O2 होता है वो पादपों के लिए भी क्या है, एक आवश्यक तत्व है। क्या है, एक आवश्यक तत्व है। तो सिंपल सी बात है, O2 की क्या है, कमी। तो O2 की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, जड़ के पास एक नली के द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित करी जाती है। क्या की जा रही है, ऑक्सीजन प्रवाहित की जा रही है, या पादपों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, यह जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाएगी, हाइड्रोपोनिक्स। कैसे याद रखने का ट्रिक्स क्या है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। पोनिक्स का मतलब जल में घुलित अवस्था में क्या दिए जा रहे हैं, खनिज लवण, ऑक्सीजन दी जा रही है। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। याद रखने का ट्रिक कैसे है, हाइड्रोपोनिक्स अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स पादपों के जल संवर्धन की विधि है। क्या होगा भाई, पादपों के जल संवर्धन की विधि है। ठीक है, सबसे पहले इस विधि के बारे में बताया था, वो बताया था सैक्स, नोक तथा होगलैंड ने। विधि के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, सर्वप्रथम
विधि के बारे में, विधि के बारे में किस किसने बताया? सैक्स, नोक तथा होगलैंड ने। सैक्स, नोक व होगलैंड ने इस विधि में क्या किया? वांछित जो पोषक पदार्थ है उनको गुलित अवस्था में देकर पादपों में संवर्धन का क्या किया? प्रयोग किया। क्लियर है? तो यह था हमारा जल संवर्धन प्रयोग। क्लियर है?